बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े कार्यकर्ता, पुलिस से तीखी झड़प हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अगुवाई में शक्ति प्रदर्शन किया गया। जांजगीर चांपा मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। केंद्र की मोदी सरकार का जो जन विरोधी नीति है, मनरेगा का स्वरूप बदल दिया गया है और मनरेगा के स्वरूप बदलने के साथ साथ उसके बहुत सारे नियम बदलने की जो बात हो रही है, जिसमें मजदूरों को जो घर के दरवाजे पे निकल के लोग मजदूरी पे जाते थे, उनके कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा को लाया था गरीबों के लिए, उनके पलायन को रोकने के लिए। उनके गाँव से जो बाहर पलायन करने जाते हैं तो सिर्फ पलायन नहीं होता है, शोषण होता है परिवार के साथ, तो अपने समाज, अपने गांव के बीच में रह के मजदूरी कर ले सम्मान सहित, इसलिए मनरेगा को लाया गया था, जिसका आज पूरा स्वरूप नरेंद्र मोदी की सरकार बदल रही है। हम उसके विरोध में कलेक्टर घेराव करने के लिए जांजगीर में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के साथ और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सचिव आए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से प्रभारी विजय जहांगीर साहब के साथ, हमारे विधायक साथियों के साथ और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता, मंडल, जोन, सेक्टर, बूथ लेवल सभी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ यहाँ कलेक्टर घेराव हम लोगों ने आज किया है और ज्ञापन दिया है। नहीं, मनरेगा बचाओ जो गारंटी थी रोजगार की, उसको स्कीम में बदल के धीरे धीरे कमज़ोर और ख़त्म करना चाहते हैं। देश के गरीब के साथ, मजदूर के साथ ये अन्याय है और कांग्रेस पार्टी इस अन्याय को होने नहीं देगी। नाम परिवर्तन नहीं है, रोजगार छीनने की बात पे बवाल है, प्रदर्शन है, रोष है। मजदूर के साथ, किसान के साथ, गांव के साथ, गरीब के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। दिया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे भारत में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और उसको जनता तक हम लोगों को पहुंचाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट घेराव में आदरणीय चरणदास महंत जी, विजय जहांगीर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं, जिसको मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि ये हमारी कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। स्मारक तो छोड़िए, उसको ठीक से ये कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले बहुत साल चलाए, अब कॉपी करने में भी जो कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं कर पाए हैं। जो 125 दिन इन्होंने किया है उसकी गारंटी छीन ली गई है। उसके अलावा ठेकेदारों की एंट्री हो गई है। ठेकेदारों की एंट्री के अलावा 2-3 महीने जब कृषि का काम चलेगा तो मनरेगा बंद रहेगा। उसके बाद ये 125 दिन का दावा कर रहे हैं, खाना सामने दिखा भी रहे हैं और खाने भी नहीं देना है। तो इस तरह की बहुत ही ख़राब स्थिति है। इसको गांव-गांव तक इसे जन आंदोलन में हमें तब्दील करना है, क्योंकि ये लोगों का आंदोलन है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम सब लोगों ने, यहाँ के कांग्रेस जनों ने, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव ने, हमारे विधायक राघवेंद्र जी, आदरणीय व्यास जी, भाई बलराम जी, बल्लू भाई और हम यहाँ के जिलाध्यक्ष, सभी यहाँ के सभी कांग्रेस के बड़े बड़े लोग थे, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, सब लोगों ने मिलके आज मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत जिला कार्यालय का घेराव किया। हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी नीति है उसके अनुरूप हमारे लोगों को काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपना हक अब तक मानते आए हैं, जो कि था ही हमारा, उस हक को छीना जा रहा है, जो कि अन्याय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र के खिलाफ है ये, इसलिए हम सब लोग आज इस संग्राम में शामिल होने के लिए जांजगीर पधारे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं तो ताश के पत्ते के जैसे टीन को उड़ा सकते थे। आज का आंदोलन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का यह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा, और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करना है, यह आदेशित भी था। कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान भी किया है और छोटे मोटे तो प्रदर्शन होते रहते हैं। और भविष्य में छत्तीसगढ़ और देश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
कुठाराघात करने पर हक की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, जिसका प्रतीकात्मक रूप से हमने किया है। जहां आज जिले के हजारों कार्यकर्ता आदरणीय विजय जांगीर जी, माननीय महंत जी के और सामान्य विधायक साथियों के साथ पार्टी के समस्त पदाधिकारी आज आए हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं। और मनरेगा जो पहले वो बोलते थे मनरेगा को मरेगा, क्योंकि उनकी भावना शुरू से ही गांधी जी के खिलाफ रही है। उनके विचार ने गांधी जी की हत्या की और अब वर्तमान में विष्णुदेव जी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कल तो मैडम ने कहा ना भाई ये नाम है उसको हमने दिया है, सांसद महोदय ने कहा ना भाई छत्तीसगढ़ से गया है, तो क्या छत्तीसगढ़ की यही विचारधारा है? अरे सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी तो मत करो ना। राम जी हमारे आदर्श हैं, उनके नाम से जानबूझ करके जनता को गुमराह करने का प्रयास जनता सब जानती है। और सुन लीजिए, और जिस ढंग से जी राम जी योजना लाई गई है उसमें एक तो मनरेगा में बजट भी कम था, वर्तमान में 40% राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा। और राज्य सरकार की क्या खस्ता हालत है, आप देखिए, धान खरीद नहीं हो पा रही है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं दिला पा रही है। और अभी तक जी राम जी का क्या प्रोग्रामिंग है उसका अभी तक नहीं आ पाया है। जब हम सीओ और प्रदेश में भी बात करते हैं तो आएगा देखते हैं। और अगर यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक इस बात के लिए मनरेगा को खत्म नहीं किया जाएगा, अन्यथा ये जी राम जी वाले जय राम जी होने के लिए तैयार रहें। गांव में मनरेगा जो है गांव से ही ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं, तो गांव के करने के लिए एक बार राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा का घेराव का भी कार्यक्रम अभी हमारे आदरणीय नेता महंत जी ने कहा है, ये तो जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और आपको एक बात बता दूं कि पहले जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चालू की गई थी, उसका संपूर्ण लाभ यहाँ के जो मजदूर रहते थे, जिनका नाम पंजीयन हो जाता था, उनको काम मिलता था, काम नहीं मिलता था तो बेरोजगारी के रूप में उनको पैसा दिया जाता था। और अब तो पूरे काम ठेके से होंगे, पंचायती राज में उसको सौंप दिया जाएगा। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर 300 रुपया अगर मजदूरी दर तय है, वो सरपंच कितने में कराएगा, आप उस बात को अनुभव कर सकते हैं। अब पूरा ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट के बाद अपन आगे की बात कहेंगे।